नमस्कार। मैं सिविल इंजीनियर एंड वास्तु कंसल्टेंट राजकुमार जैन और आप देख रहे हैं मेरी छोटी छोटी वास्तु टिप्स के इस वीडियो सेशन को, जिसमें घर के नॉर्थ ईस्ट जोन के गुणधर्म, इस जोन से जुड़े वास्तु दोष और उन दोषों की सही रेमेडीज़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यदि आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो इस जोन का अपना विशेष महत्व है। यदि आपके मन में अशांति है तो वास्तु दोष रहित आपके घर का यह नॉर्थ ईस्ट जोन आपके मन में शांति स्थापित करने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा और यही इस जोन का श्रेष्ठतम गुण है। तो आइए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन को घरों में आइडेंटिफाई करने के सही तरीके को जान लेते हैं। इसके लिए आपको अपने घर, बंगलो या फ्लैट के ठीक सेंटर पॉइंट को मार्क करना होगा। सेंटर पॉइंट यानी कि आपके घर का वह केंद्र बिंदु जहां घर की चौड़ाई और लंबाई के डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हो। जैसा कि आप 20 फीट बाय 40 फीट के एक मकान के सेंटर पॉइंट को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेंटर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको अपना फेस अपने घर के मेन गेट की ओर फेसिंग करके इस मार्क किए हुए सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाना है। अब आप कंपास ऑन करके बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट जोन किस एंगल की ओर इशारा कर रहा है। अब आपके घर के जिस भी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट जोन पॉइंट कर रहा है उस ओर अपने चेहरे को घुमा लीजिए। गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति पैसा कमा लेने के बाद मन की शांति के लिए प्रयासरत रहता है और इसी मन की शांति के लिए वास्तुशास्त्र में इस जोन वाले एरिया में पूजा घर बनाना श्रेष्ठ माना गया है। इस जोन में बैठकर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को मन की शांति के साथ साथ दूरदृष्टि का ज्ञान भी होने लगता है, जिससे भविष्य सुखमय बनता है। यदि परिवार में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि कैंसर, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कहीं इस नॉर्थ ईस्ट जोन में टॉयलेट सीट या सेप्टिक टैंक तो नहीं बना हुआ है। यदि हो तो उन्हें इसी वक्त यहाँ से डिसमेंटल कर दे या हटा दे, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। यदि आप अपने मेडल्स, शील्ड्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स या अन्य सभी अचीवमेंट्स इस जोन में रखते हैं तो यह आपको लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। यह जोन मेडिटेशन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस जोन में बैठकर मेडिटेशन करने से व्यक्ति के ऑरे का आभामंडल बढ़ता है और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्व एहसास उसे होने लगता है, जिससे वह अपने नुकसान को न्यूनतम कर सकता है। किसी भी परिवार की तरक्की के लिए एक सही विजन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस जोन में हॉल या फैमिली सिटिंग को बनाना सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि इस जोन में वास्तु दोष पाए जाते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों में अगर यह निम्न समस्याएं पाई जाती है, जैसे व्यक्ति में भूलने की आदत, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहना, किसी भी व्यक्ति से सुनी हुई बातों को बिना विचार किए पकड़ कर बैठा रहना, तो चेक कीजिए कहीं इस जोन के अंदर आपका खुद का बेडरूम तो नहीं बना हुआ है। स्वयं के लिए इस जोन में बना बेडरूम वास्तु दोष है। गेस्ट रूम के लिए ठीक है, इसे इसी वक्त गेस्ट रूम में परिवर्तन करना उचित है। यदि परिवार में व्यक्ति का स्वभाव मुंह पे कुछ और बोलना और मन में कुछ और रखना, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आप इस जोन में देखें पाने, पेचकस, छेनी, हथौड़ी या अन्य मैकेनिकल औजार यदि रखे हुए हो तो उन्हें इस जोन से हटाकर साउथ वेस्ट जोन में रख लें। यदि आपके घर के गादी बिस्तर या ठंड से बचने वाले कपड़े जैसे कि शॉल, स्वेटर्स का स्टोर इस जोन में करा हुआ है तो यह घर के बच्चों को उर्दंग बनाता है। ऐसे बच्चे अपने घर के बड़े सदस्यों से अव्यवहारिक, अविनय और ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं और यह घर के बड़ों को अपने छोटों के प्रति आक्रामक स्वभाव को भी बढ़ाता है। गादी बिस्तर और वुलन क्लॉथ्स करे हुए स्टोर को घर के ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में ही रखें। यदि इस जोन में जंग लगे हुए मटेरियल्स का स्टोर करा हुआ है तो यह परिवार में पैरालिसिस जैसी बीमारियों का जन्मदाता है। इसे तुरंत यहाँ से क्लियर कर इस जोन को पूर्णतः स्वच्छ एवं खुशबूदार बनाए रखें। यदि परिवार में किसी व्यक्ति के दांत अनइवन शेप में आ रहे हों या दांत सड़ने लग गए हो या रूट कैनाल जैसी सर्जरी करानी पड़ गई हो तो आप इस जोन में देखें कहीं लगी हुई टाइल्स में क्रैक्स डेवलप होना या दानेदार टाइल्स, जिसे हम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टाइल्स भी कहते हैं, कहीं इस तरह की टाइल्स तो नहीं लगी हुई है। यदि हो तो उन्हें इसी वक्त चेंज करा लें। यदि इस जोन में लाल या पीले रंगों के फूल लगे हैं तो यह वास्तु दोष है। ऐसे घरों में बच्चों की शादी के फाइनल डिसीजंस को लेकर
हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है तथा अनिर्णय की स्थिति कायम रहती है, यानी कि पेंडिंग रहना, और हमेशा इसी कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, क्या यह पार्टनर मेरे लिए सही होगा। इस जोन में लगे लाल और पीले रंगों के फूलों को इसी वक्त इस जोन से हटाना उचित होगा। यदि परिवार में किसी व्यक्ति का दिमाग सकारात्मक विचारों की जगह नकारात्मक विचारों से ही भरा रहता हो और वह नकारात्मक विचारों पर भी डिटेल्ड एनालिसिस कर उसे सही सिद्ध करने की कोशिश करता हो या अपनी तर्कहीन बातों से दूसरों को घुमाने की कोशिश करता हो, तो आप इस जोन में चेक करें कहीं सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन या आटा चक्की मशीन तो नहीं रखी हुई है। यदि हो तो उन्हें इसी वक्त इस जोन से चेंज कर ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि ESE जोन में रखना उचित होगा। यदि परिवार का कोई व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों से असंतुष्ट रहता हो, जिससे वह अपने फ्यूचर गोल्स को सेट ना कर पा रहा हो, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में लैक ऑफ विजन कहते हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो इस जोन में किसी भी तरह की डस्टबिन रखी हुई हो तो उसे वहाँ से रीलोकेट कर साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में रखें। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को लगातार होंठ फटना या होंठ सूखने की समस्या हो तो इस जोन में आप देखिए कहीं पुरानी फ्यूज्ड ट्यूबलाइट्स या बल्ब स्टोर तो नहीं करे हुए हैं, अथवा कोई लाइट खराब हो गई हो और उससे अभी तक ना बदला हो। इस जोन में किसी भी तरह की खराब लाइट्स का लगा होना या स्टोर्ड होना अलाउ नहीं है। अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वास्तु टिप देते हुए आप सबसे आगे चाहूँगा, ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पेशली किसी रिसर्च वर्क की पढ़ाई कर रहे हैं या PhD की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह नॉर्थ ईस्ट जोन बोनस साबित होगा। आप अपनी रिसर्च वर्क से संबंधित पढ़ाई करने का सारा स्टडी मटेरियल इस नॉर्थ ईस्ट जोन में ही रखें या आज से ही इस जोन वाले एरिया में अपना स्टडी रूम बना लें। आपको अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद।